स्टडी IQ चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी एक ऑर्डिनेंस पास करा गया है अबाउट द मर्जिंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑल इंडिया काडर है IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को, इसको हमारे अगमुट काडर के साथ में मर्ज कर दिया गया है। कैसे मर्ज करा गया है, कौन सी ऑर्डिनेंस निकाली गई है और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ये ऑर्डिनेंस क्या बताता है, इसी के बारे में हम आज की न्यूज़ में देखते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे little_simple_बुधा पे जुड़ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में कंटिन्यूसली एक कवरेज चल रहा है कि एक ऑर्डिनेंस निकाली गई है जिसमें JNK के IAS, IPS, IFS को अगमुट कैडर के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि JNK के काडर ऑफिसर्स जो थे अभी वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। अब उनकी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश के साथ ही गोवा और बाकी यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी हो सकती है। इसी के बारे में देखते हैं। हमारे प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक ऑर्डिनेंस दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑन एंड लॉ एंड जस्टिस के थ्रू इसको इशू करा गया है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर काडर के ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS एंड IFS, ये आपको पता होगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज में हमारी 3 सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा UPSC की लिस्ट में जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको सेंट्रल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है, सिविल सर्विस बोल सकते हो आप। तो सेंट्रल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस में ऑल इंडिया सर्विस की जो IAS, IPS एंड IFS के ऑफिसर जो हैं, इनके जम्मू एंड कश्मीर काडर के साथ इनको अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं इनके साथ मिक्स कर दिया गया है। नाउ जब आप UPSC के अंदर लिस्ट देंगे तो आप जब काडर के लिए फिल करेंगे तो अगमुट काडर के अंदर आपका जम्मू एंड कश्मीर साथ में आएगा, उसका ऑप्शन अलग से नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर को अगमुट काडर के अंदर डाल दिया गया है और ये इट विल अलाउ जितने भी ऑफिसर्स बाकी इन स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम या यूनियन टेरिटरीज में हैं, उनको जम्मू एंड कश्मीर में काम करने का मौका मिलेगा और जो ऑफिसर्स जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक पोस्टेड थे उनको बाकी अगमुट काडर के जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो इससे उनका वर्किंग ऑफ एरिया काफ़ी वास्ट हो जाएगा और इसके साथ ही जो एक लार्जर पूल ऑफ टैलेंट है उसकी भी हमको जम्मू एंड कश्मीर के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको जिस तरीके से आपको पता है कि किस तरीके से अगस्त 2019 में जो बहुत टाइम तक बहुत न्यूज़ में और डिस्कशंस में रहा था, अगस्त 2019 के अंदर आर्टिकल 370 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हटा दिया गया था और इस स्टेट को जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर बाइफरकेट कर दिया गया था। नाउ अभी उन्हीं 2 यूनियन टेरिटरीज को हमने क्या करा है, अगमुट काडर के अंदर डाल दिया है। तो जितने भी ऑफिसर्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं अब उनका अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम या किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी और उसके रूल्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। इसका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह के मूव रहे हैं। अगर आप इसे देखें तो अब से क्या होगा कि it shows a complete integration of the Jammu and Kashmir into the India। कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया है क्योंकि अभी वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनका पोस्टिंग आपको इंडिया में कहीं पे भी मिल सकता है। अभी उसका स्पेशल स्टेटस नहीं है कि हमने जम्मू एंड कश्मीर को अलग स्टेटस या अलग से प्रोटेक्शन दे के रखा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मूव भी है और पॉलिटिकल मूव भी है। अगर आप पॉलिटिकल मूव की बात करो तो ये एक टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द सेंटर दे रहा है। अब देखो, इससे पहले जब जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिसर्स के लिए रूल बनता था तो वो स्टेट के थ्रू जाता था। ओके, अभी क्या होगा नाउ, क्योंकि ये अगमुट काडर के अंदर मर्ज कर दिया गया है तो इसके जितने भी रूल्स फ्रेम होंगे वो सेंटर के अंदर होंगे। ओके, साइड लाइन पे अगर आप देखो तो अगमुट काडर हमारा जो है और हमारे जो बाकी जितने भी काडर्स हैं स्टेट के, उनमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि आप स्टेट के अंडर पोस्टेड होते हो, आप स्टेट को रिपोर्ट करते हो। वेयर इज अगमुट काडर के अंदर आप पोस्टेड होते हो तो आप सीधा सेंटर को रिपोर्ट करते हो। ठीक है, तो मतलब इस पे सेंटर का अभी भी कंट्रोल है, राइट। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर को क्योंकि अगमुट में डाल दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल का कंप्लीट कंट्रोल होगा उस पर। और दूसरा ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर, ये तो हो गया पॉलिटिकल रीजन, ठीक है।
और एक बीच में इस तरह का भी क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के जो बाइफर्केशन करके इसको यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज के अंदर इसको कन्वर्ट करा गया है, क्या इसको फिर से स्टेट में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन रेज हो रहे थे, लोग डिमांड कर रहे थे। तो अभी जब इसको अगर गार्डर को मर्ज कर दिया गया है, इसका मतलब है कि सेंट्रल ने कंप्लीट टेक ओवर ले लिया है। अभी वहां पे ऑफिसर्स भी जो पोस्टेड होंगे वो सेंटर के थ्रू पोस्टेड होंगे। तो इस तरीके से रीजन के स्टेटहुड को वापस जो लाने की बात कर रही थी उस पे उन्होंने उस क्वेश्चन पे उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो तो यूनियन टेरिटरीज ही रहेंगी। इसके साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के कार्डर ऑफिसर जो है वो लद्दाख में सर्विस करने के लिए जाने में काफ़ी रिलेक्टेंस दिखा रहे थे, काफ़ी और जगह से भी, क्योंकि इनको थोड़ा टफ चॉइसेस माना जाता है। वहाँ पे जो टेरिटरी है वो इतनी ईजी नहीं है, लिविंग इतना ईजी नहीं है, काफ़ी दूर है, लोग अपनी फैमिली से काफ़ी दूर हो जाते हैं। तो इन सारे रीजंस की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग, स्पेशली लेह लद्दाख के अंदर जो पोस्टिंग है उसमें काफ़ी रिलेक्टेंस रहती है। इसी वजह से हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक बहुत रिसेंटली एक नोटिस भी निकाला था और वो सारे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को दिया था, ताकि वो बाकी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से उनके ऑफिसर्स की डिमांड कर रहे थे जिनको लेह एंड लद्दाख के अंदर पोस्ट करा जा सके। तो इससे अगर अभी जब जम्मू एंड कश्मीर को अगमुत के साथ मर्ज कर दिया गया है, इससे क्या होगा, एक गवर्नमेंट को लार्जर टैलेंट पूल, मतलब आप अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूटी के जितने भी हमारे ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स हैं उनको हम अभी पोस्ट कर सकते हैं। इसकी वजह से जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हायर हायरार्की पे जो काम करवाने वाले डिसीजन मेकर्स हैं उनकी अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो स्पीड हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हमारा प्रीलिम्स ऑल्सो, कि आर्टिकल 239A के अंडर आपको पता होगा कि हम यूनियन टेरिटरी ऑफ जो पुडुचेरी है इस पर एप्लीकेबल होती है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट के जो कि ये किस तरीके से रोल्ड होगी। तो इसी के अंदर ये जो ऑर्डिनेंस आया है उसी में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है उस पे भी आर्टिकल नंबर 239A ही एप्लीकेबल होगा, कोई अलग से आर्टिकल नहीं बनाया गया है, इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के साथ ही डाल दिया गया है। तो इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि आर्टिकल नंबर 239AA, आर्टिकल नंबर 239A जो है, जिसे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के थ्रू लाया गया था, इसमें दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था अमंग द यूनियन टेरिटरीज। स्पेशल स्टेटस में क्या बताया गया था कि इसमें जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इन तीनों का हमारी जो लिस्ट है उसमें इन तीनों का जो कंट्रोल है वो दिल्ली को ना मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। मतलब पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे अगर कोई भी डिसीजन लॉ बनाया गया तो उसका अधिकार दिल्ली को ना होके सेंट्रल की गवर्नमेंट को है कि वो उन पे लॉ बना सकती है। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ये स्पेशल स्टेटस दिया गया है दिल्ली को 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 आर्टिकल नंबर 239AA के थ्रू। बात करें हम ऑर्डिनेंस की, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू ही इस नोटिफिकेशन को लाया गया है, इस अमेंडमेंट को लाया गया है। तो इस अमेंडमेंट में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है प्रेसिडेंट का, इसको भी थोड़े दिन पहले हमने देखा है, लेकिन आप फिर से देखिए। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल नंबर 123 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 123 के अंडर प्रेसिडेंट को दिया गया है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होता है। प्रेसिडेंट क्या है हमारा? एग्जीक्यूटिव हेड। इस एग्जीक्यूटिव हेड को लेजिस्लेचर का कंट्रोल मिल जाता है। ये आपको पता होगा कि लेजिस्लेचर, हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है? लॉ बनाती है। लेकिन ऑर्डिनेंस के अंदर प्रेसिडेंट को लेजिस्लेचर का पावर मिल जाता है, वो पार्लियामेंट को बाईपास करके। और ये कब होता है? तभी होता है जब दोनों में से कोई भी एक, लोकसभा या राज्यसभा, सेशन में ना हो। और अभी क्योंकि विंटर सेशन का ब्रेक चल रहा है, इस वजह से लोकसभा हमारी सेशन में नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस निकाला गया है आर्टिकल 103 के अंडर, जिसमें प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला है। सो दिस इज इट अबाउट द मर्जिंग ऑफ द J&K कार्डर विद द अगमुत कार्डर। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे, मैंने बायो में एक
गूगल ड्राइव का लिंक दे के रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक मैंने टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया है, आई विल बी मेकिंग इट वेरी सून। सो दिस इज इट हियर, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट, टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद।